हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एमएम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 8। और मैं बस उसी को देख रहा हूँ क्योंकि मैं उसको देख के मेरे दिमाग में और कुछ चल ही नहीं रहा था। मैं सिर्फ उसको देखने में लगा हुआ था। ये सब हो ही रहा था। इतना होने के बाद विटामिन एम चुप हो जाती है। 2 मिनट के पॉज के बाद खुद ही बोलती है, ठीक है आपको कोई फोर्स नहीं है, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी ना। बोलकर वो उठने को हुई तो मैंने उसको रोका और कहा कब मिलना है। मेरी ये बात सुनकर विटामिन एम वहीं पर बैठ जाती है और कहती है, आप है ना, मिलने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी उससे कॉल पे बात करवा दूंगी, फिर वो भी खुश हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप मुझे अपना नंबर दे दो, हम लोग बात कर लेंगे। तो विटामिन एम कहती है, मैं अपना नंबर तो दे ही रही हूँ, मैं आपको आरव के पापा का भी नंबर देती हूँ, तो वो आप डायरेक्ट उससे बात करोगे। नहीं, मैं किसी और के साथ नहीं बात करूंगा, आप मुझे कॉल करेगी। और जब भी आरव को, मैं आपकी एक की बार के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं अभी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आरव को जब भी मेरे साथ बात करनी हो तब वो कर सकता है, पर शर्त एक है कि हमेशा आप वहां पे रहनी चाहिए और मैं आप ही के साथ बात करूंगा। और आप मेरा नंबर किसी और को नहीं देगी और मैं आपका नंबर किसी और को नहीं दूंगा। विटामिन एम 1 मिनट के लिए कुछ सोचती है, फिर कहती है, ठीक है मैं आपकी बात करवा दूंगी, हम दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं फिर। ठीक है, फिर हम दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। ठीक है, मैं आपको कल मॉर्निंग के लिए, ठीक है कल मॉर्निंग में हम लोग बात करते हैं फिर। ओके, अब कब निकल रही हो। मैं कल शाम को, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी, मेरी कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी, पर मेरे दोस्तों ने बोला है कि एक दिन घूम के चले, तो फिर घूम के जाएंगे। अच्छा, आप लोग घूमने वाले हो, तो हम लोग भी यहीं पे हैं, तो क्या हम आप लोगों के साथ आ सकते हैं। हरप्रीत ने हम दोनों के बीच में ही बोल दिया। अरे मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने और विटामिन एम ने हरप्रीत को देखा तो हरप्रीत क्यूट सी स्माइल के साथ कहता है, अरे मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो आप दोनों को कल वो क्यूट से बेबी से बात करना है। ठीक है, तो फिर, और हम लोग भी यहीं रुके हैं, हमारी फ्लाइट का भी अता पता नहीं है, तो फिर हम सब लोग साथ में ही कल घूमने चले जाते हैं। फिर आप दोनों आरव से बात भी कर लेना और हम लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप हो जाएगा, तो फिर हम मजे कर सकते हैं साथ में। तो विटामिन एम कहती है, फिर थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, एक्चुअली हम लोगों का नाइट में घूमने का प्लान है और कल मॉर्निंग सोने का प्लान है। फिर शाम को चेकआउट करने के बाद हम लोग कहीं डिनर करके निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारी फ्लाइट तो 2 ही घंटे की है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी आ सकते हैं अभी, है ना गाइस। अर्पित ने कहा, ठीक है फिर, ठीक है फिर आप लोग अपना डिनर खत्म करें, हम सब थोड़ी देर में निकल जाए फिर। ठीक है, ओके ठीक है मिस ब्यूटीफुल, मस्ट वेलकम मिस्टर चिप को। विटामिन एम की ये बात सुन के टेबल पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। विटामिन एम जाने लगती है, फिर रुक के पीछे मुड़ती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर रंधावा। उसकी बात पर मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ और विटामिन एम हरप्रीत की तरफ देखती है, मिस्टर चिप को 15 मिनट में आप सब मुझे चाहिए कैफेटेरिया के बाहर। जैसे ठूसना है ना वैसे खाना ठूस लो, और नहीं खाना है ना तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ और खिला दूंगी। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती है। हम सब भी अपना खाना खाने लगते हैं। तभी मेरा दोस्त जो जसप्रीत था वो मुझे देखकर कहता है, तूने ऐसे ही सडनली क्यों हाँ बोल दी, तू पागल है, फ्रॉड लड़की निकली तो। पहली बात, वो फ्रॉड नहीं है, और दूसरी बात, अगर निकली भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा घर बार या पैसा लेके नहीं जा रही है, मैं सिर्फ उससे बात कर रहा हूँ। कहने के लिए तो जसप्रीत की बात भी सही थी, क्योंकि कोई अनजान लड़की जिसका मुझे नाम नहीं पता था, वो लड़की को मैंने ऐसे ही मिलने के लिए और मेरा अपना पर्सनल नंबर भी दे दिया। जिस लड़की का 10 मिनट पहले मुझे नाम नहीं पता था, जिस लड़की को मैं जानता नहीं था, उसको मैंने अपना
पर्सनल नंबर दे दिया था, बात करने के लिए बोल दिया था, सब कुछ हो गया था। मैं उसके साथ घूमने भी जा रहा था रात को। ये सब होने के बाद भी मैंने किसी लड़की को अपना पर्सनल नंबर दे दिया था, मैंने उससे बात करने को बोल दिया था, सब कुछ हो गया था। फिर भी मेरे मन में 1 मिनट के लिए भी कोई डाउट नहीं था कि मुझे इससे बात नहीं करनी या फिर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम होगी, पता नहीं क्यों। पर वो विटामिन एम के साथ हो गया, क्योंकि हमेशा मैं कभी किसी लड़की से बात भी करता हूँ ना या फिर किसी से मिलता भी हूँ ना, तो पहले मैं 2 बार सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे बात करनी है, क्यों करनी है। और विटामिन एम के साथ तो मेरी कॉन्वर्सेशन क्लियरली हो गई और मैंने उसका नाम के अलावा कुछ पूछा ही नहीं था उसके बारे में, क्योंकि पहले वो लड़की थी जिसने मुझे अपने बारे में सामने से सब कुछ बोल दिया। शायद वो भी एक रीजन था। अच्छा, मतलब आपको एक प्योर पर्सन की फीलिंग आ रही थी उस टाइम पे, आयुष ने पूछा। हाँ, वो था उसके साथ। मैं वहां पर बैठा हुआ था, उसी के बाजू में वो मेरे ही बारे में बात कर रही थी, साथ कैसे कांटेक्ट करे वो सब सोच रही थी। पर उसने वो एक एडवांटेज नहीं लिया कि मैं उससे डायरेक्टली बात करूं। जब तक मैंने उसको पूछा नहीं तब तक उसने मुझे कुछ भी बोला नहीं। उस टाइम पे मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था। उसकी जगह पे कोई और होता तो वो मुझसे बात कर लेता, मुझे रिक्वेस्ट कर लेता, शायद हरप्रीत की बात मान लेता, पर उसने कुछ भी नहीं किया वो। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसने उस टाइम पे क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जितनी कैपेबल है, वो जितनी सक्सेसफुल है, वो जहाँ पर है उस लेवल पर उसके लिए वो ऐसे 1 घंटे में 10 रुद्र रंधावा से मिल सकती है। पर उसका जो ग्रेस था, उसका जो एटीट्यूड था, उसका जो मेंटली थॉट था, वो सब मुझे आज समझ में आता है। क्योंकि वहां पर मैं तो अपने फीलिंग्स के साथ गया था कि शी इज ऑनेस्ट गर्ल, मुझे उसकी लॉयल्टी पे भरोसा था। डे 1 से मैंने जब उससे बात की थी ना, तभी मुझे उसकी लॉयल्टी पे भरोसा था। वो दिन था और आज का दिन है। उस दिन पे है मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और आज का दिन है मुझे आज उसके बारे में 99.99% पता है। तभी भी मेरा वही आंसर था कि शी इज लॉयल, और आज भी मेरा वही ओपिनियन है, शी इज लॉयल। और मुझे अपने रिलेशनशिप में उससे ज्यादा कुछ और चाहिए ही नहीं था, और वो आज मुझे मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।